हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो वही जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैं यहाँ पे आ गया था केदारनाथ जी में, और ट्रैक कंप्लीट करके शाम को लगभग 5 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुँच गया था। और भाई रात को आपने देखा ही होगा, रास्ते में ही स्नोफॉल होने लगी थी लगभग 2 ढाई 3 बजे के आसपास से ही, और पूरी रात बर्फबारी हुई थी यहाँ पे। और चारों तरफ आप जितने भी एरिया देखोगे ना मेरे पीछे की ओर, हर जगह आपको बर्फ नजर आएगी, स्नो ही स्नो है। और मेरे पीछे की तरफ वहाँ वो रहे मेरे महादेव, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो आज है 11 तारीख, छोटी दिवाली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी मैं यहीं पे रहूँगा। दिवाली मैं इस बार केदारनाथ जी में ही मनाने वाला हूँ। भाई मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो इस बार मैं दीपावली मैं केदारनाथ जी में मनाऊंगा, बिल्कुल महादेव के पास। तो आज 11 तारीख को जो भैरव बाबा का मंदिर है, यहीं केदारनाथ जी से, केदारनाथ मंदिर के जस्ट ऊपर थोड़ी सी देर 500 मीटर के ऊपर, वहाँ पे उनके आज पट बंद हो जाएंगे। और फिर 15 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास यहाँ बाबा केदार के भी पट बंद हो जाएंगे 6 महीने के लिए। ये देखिए महादेव की नगरी, केदारनाथ के नज़ारे, और चारों तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ बर्फ़ दिखाई देगी। और यहाँ हो गए मेरे महादेव। रुको आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो मंदिर के चारों तरफ बर्फ़ है, और ऊपर यहाँ पे जो ये टीन लगी हुई है, वहाँ पे भी, इस शेड पे भी पूरी बर्फ़ लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले वो हिस्सा वहाँ से पूरा टूट के नीचे गिरा था, और ये भी कभी भी गिर सकता है, यहाँ का ये वाला हिस्सा जो लटक रहा है। और यहाँ पे ये देखिए भाई, पूरे चारों तरफ पूरी केदार घाटी में, यहाँ महादेव की नगरी में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कुछ नहीं। और भाई पूरी रात यहाँ पे, कल जब मैं आया था इतनी बर्फ़ नहीं थी, और अभी देखना मैं पैर रखूँगा तो कैसे सीधे बर्फ़ के अंदर जाएगा। तो भाई लगभग आधे से 1 फीट तक स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। कल 2-3 बजे से ही लगातार पूरी रात स्नोफॉल हुई थी, और कल पिछले 2 से 3 दिनों से तो स्नोफॉल हो रही है, लेकिन जो कल स्नोफॉल हुई थी वो पूरी रात हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये जो टेंट वगैरह लगा रखे ना इनके ऊपर, ये तो अभी हटा दी थी कुछ टाइम पहले सुबह सुबह, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे है, और वहाँ पे भी है, मंदिर के ऊपर है, वहाँ शिखर पे भी होगी। तो ये रहे मेरे महादेव। बोल नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शंकर की। अभी ले चलता हूँ आपको उस एरिया में जहाँ मंदिर के दर्शन वगैरह होंगे, जिधर से होते हैं। तो वीडियोग्राफी अंदर तो अलाउ है नहीं, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता मंदिर के अंदर, लेकिन बाहर से सारी फुटेज अभी दिखा देता हूँ। और फिर मैं वहाँ ऊपर की तरफ, वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, भूकुंड भैरव का, और ये क्षेत्रपाल भैरव भी कहे जाते हैं। यहाँ इस क्षेत्र की रक्षा वही करते हैं। बर्फबारी जब शीतकाल में ये पूरी घाटी जब बर्फ़ में दबी रहती है, तो वो क्षेत्रपाल भैरव ही यहाँ की रक्षा करते हैं इस क्षेत्र की। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, आज उनके पट बंद हो जाएंगे। भाई रात को मैं यहाँ रुका हुआ था, ये तो मेरा टेंट हो गया आगे वाला, और पीछे एक और भाई हैं, लव भाई, लव ट्रैवल विद लव। उनको आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आजकल तो बहुत ही फेमस हो रखे हैं, 30,000 के आसपास फॉलोअर्स हो गए हैं उनके पिछले 1.5-2 महीने में। और चलते हैं आगे। भाई ये देखिए बर्फ़ की चादर यहाँ पे, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। तो भाई यहाँ सामने की तरफ बनी हुई है महादेव की पेंटिंग्स, और इधर की तरफ है मेरे महादेव केदारेश्वर भगवान, जय श्री केदार। भाई मंदिर के सामने की तरफ देखो, फूलों से पूरा श्रृंगार हो रखा है मंदिर का। 1-2 दिन पहले ही, शायद कल या परसों ही, ये फूल लगे थे। और यहाँ पे देखिए मेरा महादेव, हर हर महादेव। तो भाई अभी भीड़ है यहाँ पे सुबह सुबह, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी सीजन में यहाँ पे पीक में रहती है। और वो देखिए आपको, चलो और पास लेके चलता हूँ। नंदी महाराज जो हैं वो तो बर्फ़ से ढके ही पड़े थे कल, तो हो गए नंदी महाराज, और ये तो बर्फ़ से ढके हुए थे, और सारी बर्फ़ अभी हटा दी। और ये नीचे की तरफ इतनी बर्फ़ है, पूरी बर्फ़ की चादर से ढके हुए थे नंदी महाराज। और सामने ऊपर की तरफ ये रहे मेरे महादेव, जय श्री केदार। हर हर महादेव। और भाई ये पूरी केदार घाटी देखिए आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना, पूरे चारों तरफ आपको बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी।
जब मैं कल आया था ना यहाँ पे शाम को, ये नीचे इस फर्श पे उस टाइम पे बर्फ़ नहीं थी। अभी भी ये बहुत सारी पिघल गई है, नहीं तो लगभग 1 से 1.5 फीट बर्फ़ थी यहाँ पे। अभी लोगों ने चल चल के, और फिर यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान भी निकल चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी ये बर्फ़ पिघलने लग गई है अब। यहाँ पे देखिए बर्फ़, ऊपर बर्फ़, वहाँ सामने तो कोहरा लगा हुआ है, बर्फ़बारी हो रही होगी ऊपर। और जो ये देख रहे हो ना होटल, यहाँ पे काम चल रहा है। कल मैं यहाँ रात को नीचे की तरफ रुकने वाला था, एक भैया से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि टेंट हटाना पड़ेगा सुबह आपको। तो फिर वो भैया थे, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ही लगा लो। मैंने वहाँ पे लगाया था टेंट, और वो देखो भाई पूरी बर्फ़ की चादर उस होटल के ऊपर बिछी हुई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरे बर्फ़ ही बर्फ़। तो कुछ इस तरीके की भीड़ है। और वहाँ है महादेव। अभी मैं पहले आँख नहीं खुल रही भाई, जब से ये धूप निकली है ना, तो यहाँ ये इसका रिफ्लेक्शन जा रहा है बर्फ़ पे, और बहुत तेज़ आंखों में लग रही है। आँख खुल ही नहीं रही सही तरीके से प्रॉपर। तो अभी मैं कर लेता हूँ मंदिर के दर्शन, क्योंकि अभी यहाँ पे 12 बजे पट बंद हो जाएंगे आज, क्योंकि साफ़ सफाई होगी। और जो भुकुंड भैरव हैं उनके जो शीतकाल, उनके आज कपाट बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पे मंदिर में साफ़ सफाई होगी, श्रृंगार वगैरह होगा। तो आज 12 बजे ही मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। तो मैं पहले दर्शन कर लेता हूँ, अंदर से दिखा तो नहीं पाऊँगा, फिर आपको भीमशिला और आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वहाँ लेके जाऊँगा, और फिर जहाँ भुकुंड भैरव है वहाँ लेके चलूँगा ऊपर। अभी मैं मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ, और बहुत ही अद्भुत और बेहतरीन दर्शन हुए भाई। आप जितनी देर तक आपकी इच्छा हो उतनी देर तक अंदर गर्भगृह में आप दर्शनों के लिए रुक सकते हो, और बहुत ही सुंदर और प्यारे दर्शन हुए महादेव के। और वहाँ मेरे पीछे की तरफ महादेव का मंदिर, और अभी मैं चलता हूँ, एक नया मंदिर यहाँ पे बना हुआ है उसकी तरफ, फिर आपको लेके चलूँगा भीमशिला। तो वही ये रहा केदारनाथ जी का मंदिर। जय श्री केदार, हर हर महादेव। अब चलता हूँ वहाँ पे एक नया मंदिर बना है भाई। पिछले साल में जब आया था तो वहाँ पे काम चल रहा था, तो अभी उधर चलते हैं। और भाई यहाँ पे बहुत सारे नंदी महाराज बने हुए हैं, और इनके मुख से ये गंगा बह के आ रही है यहाँ पे। एक मंदिर यहाँ पे बन चुका है। ये तो रहे छोटे से नंदी महाराज, वहाँ पे एक मूर्ति है और सामने मंदिर है। और इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था वो पिछले साल हो रहा था, और अभी पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है भाई महादेव का, हर हर महादेव। अभी मैं आ चुका हूँ भीमशिला के पास, और यही वो भीमशिला है जब 2013 में फ्लड आया था, तो इसी भीमशिला ने इस मंदिर की रक्षा की थी। पानी उधर से, इधर से, और थोड़ा बहुत ऊपर से डाइवर्ट हो गया था तीनों तरफ पानी, और मेरे महादेव का मंदिर जैसा कि तैसा आज भी खड़ा है। बोल हर हर महादेव। चलते हैं अब। यहाँ पे पूरी चारों तरफ भाई बर्फ़ की चादर है, ऊपर तो बादल लगे हुए हैं, शायद बर्फबारी हो रही हो। अब चलते हैं इधर की तरफ। ये रास्ता जा रहा है आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ, और फिर वहाँ से एक रास्ता जाएगा, फिर वहाँ से मंदिर के वहाँ से एक रास्ता निकल के जाएगा, फिर ऊपर वहाँ हो गए, ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ ऊपर की तरफ। हो ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले मेरे भोले भोले। ये है यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल, और यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो बना रखी है। और ये जो मूर्ति है वो एक ही पत्थर से कार्व करके बना रखी है, नक्काशी करके, और बहुत ही प्यारी और सुंदर मूर्ति है। तो ये है भाई आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, वहाँ तक जाने का रास्ता। और ये भी पूरा स्नो से कवर्ड हो चुका है, बर्फ़ बिछी हुई है यहाँ पे भी। तो ये है भाई आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति। और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया था। और यहाँ पे भी बर्फ़ जमी हुई है, उनके एक हाथ में बुक है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। वहाँ पे जो किताब रखी हुई है भाई उस पे भी बर्फ़ जमी हुई है, उनके यहाँ पे बर्फ़ है, उनके सर पे बर्फ़ है, चारों तरफ यहाँ पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है बस। किस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति को। ये नीचे की तरफ पिलर है, और फिर पिलर पे ये मूर्ति रखी हुई है पूरी। और भाई बर्फ़ से यहाँ पे क्या डिजाइन बन गई है। ये थी आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। और जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं उन्होंने ही सनातन धर्म, जो कि एक तरीके से विलुप्त होने की कगार पर था, उसको
पुनरुत्थान किया उसका, और फिर से जन जन तक लोगों से शास्त्रार्थ कर करके और सभी को शास्त्रार्थ में हरा के और फिर से सनातन धर्म की स्थापना की और 4 मठों की स्थापना की। और जो बताया जाता है कि यहाँ पे जो केदारनाथ मंदिर है महादेव का, ये वैसे तो मंदिर बहुत पुराना है। बताया जाता है कि जो पांडवों के जो वंशज थे जन्मेजय, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। मंदिर तो बताते हैं पांडवकालीन है, लेकिन जब सबसे पहले मंदिर बनाया था ये पांडवों के वंशज जन्मेजय ने बनवाया था। फिर उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था फिर से। तो ये कुछ समाधि स्थल मेरे नीचे की तरफ यहाँ पे है आदि गुरु शंकराचार्य जी, और चारों तरफ बस बर्फ़ की चादर। अभी तो मौसम खुल गया भाई, धूप हो गई बहुत ज़्यादा, और धूप में आंखें खुल नहीं रही है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इस पर रिफ्लेक्ट होके धूप और भी तेज़ लग रही है बर्फ़ में। वहीं पीछे की तरफ मंदिर है, और मंदिर के जिस गेट से दर्शन करके बाहर निकलते हैं उसी के जस्ट सामने से एक रास्ता जाता है भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, क्षेत्रपाल भैरव या भुकुंट भैरव भी कहते हैं इनको। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। और आज 11 तारीख है, छोटी दीपावली, तो वहाँ के जो कपाट हैं आज बंद कर दिए जाएंगे। तो वही मंदिर वाले रास्ते से होके आना है और ये वाला पुल पार करना है। और चारों तरफ देखिए बर्फ़, ऊपर लगे हुए हैं बादल। जो केदारनाथ की जो जितनी भी पीक हैं वो सब वहाँ पीछे की तरफ थी, लेकिन अभी नहीं दिख रही हैं। और अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ है, यहाँ सामने की तरफ नीचे की सारी पीक्स नज़र आ रही हैं, वहाँ ऊपर की भी। उधर की तरफ से होता है वासुकी ताल। तो ये मंदाकिनी नदी बह के आ रही है ऊपर जो केदारनाथ ग्लेशियर है वहाँ से। और जो पत्थर पड़े हुए हैं ना वही नदी के आसपास, उनके ऊपर लगी बर्फ़ें देखो कितनी शानदार और प्यारी लग रही है। तो चलो अभी चलता हूँ इस रास्ते से भैरव बाबा मंदिर की तरफ। भाई भैरव बाबा मंदिर का जो रास्ता है ना, वो रास्ता देखो एकदम स्वर्ग जैसी अनुभूति है। चारों तरफ बर्फ़, ऊपर पहाड़ों पे, और वहाँ पे भी बर्फ़, यहाँ भी बर्फ़। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर ही ऊपर चलते हैं अभी भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। मज़े ही आ गया भाई, इतनी बर्फ़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी। मतलब बर्फ़ देखी है लेकिन बहुत दूर से, इतने करीब से इतनी ज़्यादा बर्फ़ कभी नहीं देखी। और ये सारी बर्फ़ जो है एकदम ताज़ा बर्फ़ है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखो अभी आपको दिखाता हूँ। भाई मैं आ चुका हूँ अभी भैरव बाबा के मंदिर के पास। ये है भुकुंड भैरव का मंदिर, और यहाँ पे चल रही है अभी पूजा, और आज यहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे। केदारनाथ जी मंदिर से पहले यहाँ पूजा होती है, फिर भैया दूज वाले दिन वहाँ पे पूजा होती है। और ये जो बाबा जी हैं भाई 6 महीने नहीं पूरे साल यहीं पे रहते हैं। हेलो, जय भोले। जय भोले। तो वही मैं आ चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर के पास, और यहाँ पे पूजा हो रही है और आरती हो रही है, और आज यहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए भाई बर्फ़ की चादर कितनी मोटी है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो चलो ऊपर की तरफ। भगवते भैरवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वहाँ सामने की तरफ भैरव बाबा का मंदिर, भकुंड भैरव का। और यहाँ थोड़ा ऊपर आ गया हूँ भाई, यहाँ पे नज़ारे देखिए आप, बर्फ़ की चादर बिछी हुई है चारों तरफ। और पिछले साल जब मैं आया था वहाँ ऊपर की तरफ गया था, लेकिन अभी बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ये भैया गिरे थे, तो यहाँ पे इनका निशान बन गया पूरी तरीके से। तो भाई यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, मज़े ही आ गए। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भाई यहाँ पे इतनी बर्फ़ जमी हुई है और ये जुराबों के अंदर जा रही है, जूतों के अंदर जा रही है, और
गीले हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये सामने नज़ारे केदार घाटी के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी मैं आया हुआ था भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। और कल की बात बताता हूँ आपको। कल जब मैं आ रहा था तो इतना बड़ा बैग था मेरे पास, लैपटॉप वाला बैग था, 2 बैग थे, बहुत भारी वजन था, लगभग 20 किलो के आसपास। और लेकिन मेरे पास जो कंबल था ना वो बहुत छोटा सा था, 1 लेयर वाला पतला सा, जो नॉर्मल कंबल होता है ना गर्मियों के लिए, या हल्की सी सर्दी हो या बारिश के टाइम में, उस टाइम में यूज़ करते हैं। तो मैं गया हुआ था राजस्थान, तो वहीं से सीधे मैं केदारनाथ की तरफ आ गया। और भाई मेरे पास कंबल नहीं था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे माइनस में थी और लगातार बर्फ़बारी हो रही थी। फिर भाई महादेव यहाँ तक लेके आए थे इतने वजन के साथ, मैं कभी चला भी नहीं था। महादेव यहाँ तक लेके आए तो सब कुछ महादेव पे ही छोड़ रखा था मैंने, तो भाई हाथ पकड़ के लेके आए मुझे यहाँ तक। और फिर रात को मैंने 2-3 जगह पूछा यहाँ पे, सब ने कंबल के लिए मना कर दिया था। एक भैया थे उनसे पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। वो कह रहे थे भाई मैं तो 1-2 दिन में जाऊँगा यहाँ से और आप दिवाली तक रहोगे, मैं दिवाली तक नहीं रहूँगा तो मैं नहीं दे पाऊँगा, और मेरे भैया रहेंगे यहाँ पे शायद, तो मना ही कर दिया था उन्होंने। और फिर मैं चल दिया वहाँ से। और थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर घूम रहा था पता करने के लिए। थोड़ी देर बाद वही भैया मिले मुझे। उन्होंने मतलब मुंह पे कपड़ा बांध रखा था क्योंकि ठंड थी बहुत, तो मैंने उनसे बोला भैया आप यहीं के लोकल हो क्या? तो उन्होंने एकदम मुझे देखा, कह रहे थे अरे यार मैं तुमको ही ढूंढ रहा था वो मेरे साथ आओ आप, स्लीपिंग बैग और रजाई दी उन्होंने एक। और भाई महादेव की कृपा से ना सब कुछ हो जाता है भाई, अगर कितनी भी बड़ी विपत्ति हो वो भी संपत्ति बन जाती है, ये मैंने देखा है भाई। हर हर महादेव। भाई आप थोड़ा सा मांगोगे ना उनसे, बहुत भर के देते हैं, झोली भर के देते हैं। हर हर महादेव। तो मैं मंदिर गया था, फिर पीछे भीमशिला, उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वहाँ पे गया था। और अभी भुकुंड भैरव, यहाँ पे पूजा अर्चना हो चुकी है। और यहाँ की भी ये मान्यता है भाई कि केदारनाथ बाबा के जब पट बंद होते हैं ना, उससे पहले यहाँ पे पूजा अर्चना करनी पड़ती है। और जब तक भुकुंड भैरव, क्षेत्रपाल भैरव ये प्रसन्न नहीं होते ना, तब तक केदार बाबा के पट ही बंद नहीं होते। ऐसा एक बार हुआ था, यहाँ पे पूजा थोड़ी ठीक तरीके से नहीं हुई थी, तो मंदिर के जो पट है ना वो बंद ही नहीं हो पा रहे थे, जो कुंडी होती है ना वो लगी नहीं रही थी। तो दोबारा यहाँ पे भुकुंड भैरव के पास आके पूजा प्रार्थना की, तो फिर दोबारा जब जाके वो कुंडी लगी थी। तो ऐसा बताया जाता है कि ये क्षेत्रपाल रक्षक हैं। 6 महीने जब अब कपाट बंद हो जाएंगे यहाँ के केदारनाथ जी के, तो यहाँ की जो डोली है वो जाएगी ऊखीमठ में, चल डोली है उसकी पूजा होगी वहाँ ऊखीमठ में। और जो यहाँ पे जो भोलेनाथ विराजमान है, यहाँ पे जो जितने भी देवी देवता हैं सब आ जाते हैं, और फिर सर्दियों में वही पूजा करते हैं महादेव की। और जो भुकुंड भैरव है वो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। भाई हो सकता है थोड़ी बहुत ये वीडियो लेट आए, तो हैप्पी दिवाली भाई आप सभी को।